रिटायर इन योर 30s बाइट्स ओरिजिनल। आजकल जो बात सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपने कभी 40 की उम्र से पहले रिटायर होने के बारे में सोचा है? नहीं? अरे सुनिए, चौंकिए मत। हम आपको आपका काम बीच में छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि सही स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और माइंडसेट के साथ आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम 30 की उम्र में ही पा सकते हैं जिसे पाने के लिए लोग आमतौर पर 60 की उम्र तक इंतजार करते रहते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? आखिर कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर पर अपना कंट्रोल बना पाएंगे और ऐसे फैसले ले पाएंगे जिसकी वजह से 40 की उम्र तक आते आते आप फाइनेंशियली पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाएं? हम चर्चा करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक रिटायर इन योर 30s पर, जहां हम जानेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज और एक्सपर्ट्स की प्रूवन टेक्निक्स, जिनकी मदद से आप अपने अर्ली रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं। की लर्निंग। फाइनेंशियल फ्रीडम ही आपको अर्ली रिटायरमेंट का मौका दे सकती है। अर्ली रिटायरमेंट के लिए तैयारी करते समय आप फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर का मतलब आग नहीं, बल्कि FIRE यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली प्रिंसिपल। ये मूवमेंट एक लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए आप बहुत कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर जल्दी रिटायर हो सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के जरिए आप 40 की उम्र तक आते आते रिटायरमेंट ले सकते हैं, या शायद उससे भी पहले। अभी हाल फिलहाल के समय में इस स्ट्रैटेजी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया भर में लाखों लोग इसका यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहे हैं। फायर स्ट्रैटेजी का पहला प्रिंसिपल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसमें सबसे पहला काम है अपने लिए सेविंग्स तैयार करना। इसके लिए सबसे जरूरी है आप अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेविंग्स के तौर पर बचा कर रखें, और ऐसा सिर्फ तब हो पाएगा जब आप अपने फालतू के खर्चे बंद करेंगे और सिर्फ उन जगहों पर पैसे लगाएंगे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरह फालतू के खर्चे बंद करके आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। सेकंड स्टेप है इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी सेविंग्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे मिलने वाले रिटर्न रिटायरमेंट के बाद आपके काम आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें और अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स करके अलग अलग जगह पर पैसे लगाएं। थर्ड स्टेप है अपनी उधारी चुकाना। हो सकता है आपने कई अलग अलग लोन ले रखे हों और उनका पैसा अब आपको चुकाना पड़े। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिन चीजों पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है उन्हें सबसे पहले चुकाया जाए। वहीं दूसरी ओर जिन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट नहीं है या बहुत कम है, उनका पैसा बचाकर दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन हर एक इंसान के पास ऐसी नौकरी नहीं होती जिससे बहुत ज्यादा सेविंग्स हो सके और फ्यूचर के लिए पैसे बचाए जा सके। ऐसे में आपके अर्ली रिटायरमेंट का सपना तब पूरा होगा जब आप साइड हसल के जरिए अपने लिए इनकम का एक नया सोर्स तैयार करेंगे। किसी तरह का पार्ट टाइम करके या अपनी स्किल्स के बेस पर कोई छोटा मोटा काम ढूंढकर आप अपने लिए इनकम का एक नया सोर्स तैयार कर सकते हैं। और तो और, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो आप उसे रेंट पर लगाकर भी कुछ पैसों का इंतजाम कर सकते हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपके काम आएंगे। इसके अलावा आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना होगा जो किसी भी तरह की इमरजेंसी में आपके काम आ सके। इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप अपने अर्ली रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने लायक बात है कि फायर स्ट्रैटेजी सब लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करने चाहिए। साथ ही साथ आपकी फायर स्ट्रैटेजी चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसमें डिसिप्लिन, कमिटमेंट और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का होना बहुत जरूरी है। की लर्निंग। सही बजट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से ही आपका अर्ली रिटायरमेंट प्लान तैयार हो सकता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए भी कुछ फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन फंडामेंटल स्टेप्स में बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसे काम शामिल हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम और अपने खर्चों का पूरा हिसाब किताब करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उसी के बेस पर आप एक बजट तैयार करेंगे। अपने बजट में आपको यह बताना है कि आप किन चीजों पर पैसा खर्च करेंगे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, और वहां से आप पैसे सेव करेंगे। इसके बाद जो पैसा आप अलग अलग खर्चों से बचाएंगे उन्हें अपनी सेविंग्स में डाल दें और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रखें। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना होगा जिसमें किसी तरह की फाइनेंशियल या हेल्थ इमरजेंसी के दौरान आपको हेल्प मिल सके।
क्योंकि अगर आपने सारा बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर दिया तब किसी इमरजेंसी की हालत में या तो आपको उधार लेना पड़ सकता है या अपनी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही ये इमरजेंसी फंड बनाकर तैयार रखें। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद नेक्स्ट है अपने क्रेडिट कार्ड, डेट और हाई इंटरेस्ट लोन को चुकाना। इसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी एडजस्ट करना होगा जिसमें आप एक ऐसी लाइफ जिएं जिसमें बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत ना हो, क्योंकि आपका आज बचाया हुआ पैसा ही फ्यूचर में आपके काम आएगा। दोस्तों, बजटिंग और सेविंग्स के इस प्रोसेस के बाद बारी आती है इन्वेस्टिंग की, जिसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए अलग अलग जगह पर स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां अर्ली रिटायरमेंट को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो और ना ही आप पर कोई पेनल्टी लगाई जाए। इतनी सारी तैयारी करने के बाद फिर आपका काम बस ये रह जाएगा कि आपको टाइम टू टाइम अपने बजट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान को रिव्यू करना होगा। आप चाहें तो इसमें कोई प्रोफेशनल प्लानर की हेल्प भी ले सकते हैं। एक प्रोफेशनल प्लानर की हेल्प से आपको एक विड्रॉल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आखिर आप कैसे अपने रिटायरमेंट के बाद अपने इन्वेस्टमेंट के फंड्स को वापस लेंगे और किस तरह की लाइफस्टाइल आप उन पैसों के जरिए जिएंगे। एक अच्छा प्रोफेशनल ही आपको इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और मार्केट कंडीशंस जैसे फैक्टर्स के बारे में समझा सकता है। लेकिन जो भी हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन बनाकर रखना होगा। की लर्निंग, पैसा डाइवर्सिफाई करके रखो और अपने रिस्क को कम करो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और रिस्क कम से कम हो। अब हम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपकी इन्वेस्टिंग में बहुत हेल्प कर सकती है। सबसे पहले तो हम इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को समझ लेते हैं। इंडेक्स फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस को वो ट्रैक कर सके। धीरे धीरे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट लगातार पॉपुलर होता जा रहा है और वो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। इसी तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तहत आपको किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करने के बजाय कई सारे एसेट्स में पैसे लगाने होते हैं। इन दोनों तरीकों के जरिए आपको पैसिव इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन जैसे कई सारे फायदे मिल सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। इसमें आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए उन कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो रियल एस्टेट का काम करती हैं। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए हाउस हैकिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप किसी प्रॉपर्टी की कई सारी यूनिट्स को एक साथ खरीदते हैं, जैसे ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स या फोरप्लेक्स कहा जाता है। उसी खरीदी हुई बड़ी प्रॉपर्टी के एक हिस्से में आप अपने रहने का इंतजाम करते हैं और बाकी के हिस्से को रेंट पर दे देते हैं। इस तरह अपनी ही प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किराए पर चढ़ाने से आप अपने रहने का खर्चा निकाल सकते हैं और साइड से एक इनकम भी हो सकती है। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जैसे तरीकों से भी आप अपने अर्ली रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं, जहां हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस को सिक्योर करता है और वहीं टर्म इंश्योरेंस एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया गया इंश्योरेंस होता है, जिसमें उस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो तो वो इंश्योरेंस के तहत कवर कर ली जाती है। नेक्स्ट है साइड हसल या एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आप एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का काम करेगा। इसमें फ्रीलांस वर्क, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स या कोई ऐसा काम शामिल हो सकता है जिसे लेकर आप पैशनेट हो। आपके पास अगर कोई ऐसी स्किल या हॉबीज हैं, जैसे कोई आर्ट, म्यूजिक हो या कोई दूसरी ऐसी स्किल जिसे बेचा जा सके, तो आपको उसे तुरंत मोनेटाइज कर देना चाहिए। कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जिनका यूज करके आप इस तरह के साइड हसल का फायदा उठा सकते हैं, जिनमें अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आपको रिटायरमेंट किस एज में लेना है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को काफी हद तक कम कर सकता है। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों तो आपको उसे सिर्फ किसी एक कंपनी के स्टॉक खरीदने में लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड और ऐसी ही कई सारी जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा रिस्क कम हो जाए। की लर्निंग, अपने असली पैशन को पहचानो,
क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी सक्सेस का गोल्ड कार्ड बन जाए। दोस्तों, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सुनते ही आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि लोग 30-40 की उम्र में रिटायर होकर घर पर पड़े रहते होंगे और बिना कोई कामकाज किए दिन भर आराम करते होंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की कहानी भी है जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपनी पूरी लाइफ बदल दी और वो बन गए जो वो रिटायरमेंट से पहले कभी नहीं बन सकते थे। इनमें सबसे पहला नाम है मार्क क्यूबन का। मार्क को दुनिया का हर एक स्पोर्ट्समैन पहचानता है क्योंकि मार्क डैलस मैवरिक्स नाम की एक फेमस बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं। यहां तक कि शार्क टैंक के अमेरिकन वर्जन में भी मार्क दिखाई दिए थे। लेकिन एक बिलियनियर और एक बास्केटबॉल टीम के मालिक बनने से पहले मार्क का सपना था कि वो अपनी जॉब के दौरान 30 की उम्र तक रिटायरमेंट ले ले और उसके बाद अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद मार्क से सलाह लेकर मार्क के दोस्त भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर अच्छा रिटर्न पाने लगे क्योंकि मार्क के पास मार्केट और टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ थी। मार्क को लगा कि ये काम तो वो खुद भी कर सकते हैं और इस तरह उन्होंने खुद स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की और आज मार्क एक मल्टी मिलियनेयर है और लगातार अपने सभी बचे हुए पैशन को भी पूरा करते जा रहे हैं। दोस्तों, मार्क के अलावा वॉरेन बफेट भी आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कभी अर्ली रिटायरमेंट लिया था। अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद वॉरेन बफेट न्यूयॉर्क में काम करने के लिए चले गए। न्यूयॉर्क में वो बेंजामिन ग्रैम के लिए काम करते थे और बेंजामिन ग्रैम ने रिटायरमेंट होने के बाद वॉरेन बफेट को अपना रिप्लेसमेंट बनाने का फैसला किया। लेकिन वॉरेन बफेट ने वो ऑफर ठुकरा दिया और दोबारा अपने घर लौटने का फैसला किया। तो इस तरह न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़कर वॉरेन बफेट दोबारा अपने घर लौटे, बिना किसी जॉब और बिना किसी प्लान के साथ। घर लौटकर वॉरेन बफेट ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप की और वो पार्टनरशिप आज बर्कशायर हैथवे नाम का इन्वेस्टमेंट ग्रुप कहलाता है, जिसकी नेटवर्थ आज $400 बिलियन से भी ज्यादा है। ये तो मॉडर्न टाइम की कहानी है, लेकिन इन सब से बहुत पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अर्ली रिटायरमेंट लेकर अमेरिका का फाउंडिंग फादर बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए थे। 17 साल की उम्र में बेंजामिन ने प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और फिलाडेल्फिया में अपनी खुद की प्रिंटिंग शॉप खोल दी। अपना पैसा सेव करके बेंजामिन ने उसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस तरह 42 साल की उम्र तक आते आते बेंजामिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे और तब उन्होंने अपनी प्रिंटिंग बिजनेस से भी रिटायर होने का डिसीजन लिया। इसके बाद वो पॉलिटिक्स की दुनिया में उतरे और अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच गए। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोगों के नाम आपने सुने, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की। जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई भी रिटायरमेंट ना लेता और वही काम करता रहता जो वो कर रहे थे, तो शायद हम उन्हें आज जानते भी नहीं। ऐसे में कहा जा सकता है कि शायद वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली फ्रीडम ही थी जिसने इन लोगों को वो बनाया जैसा आज हम उन्हें जानते हैं। इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसे कई सारे फेमस लोग हैं जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और बहुत सक्सेसफुल बनकर दुनिया के सामने आए। इंटरनेट पर इस तरह की कई सारी सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। ये सारी कहानियां डिसिप्लिन, सेविंग्स की कहानियां हैं। ये सभी लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा करते थे और इस भरोसे के दम पर उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया। दोस्तों, अर्ली रिटायरमेंट कुछ और नहीं बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। सही डिसिप्लिन, कमिटमेंट, बजटिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के जरिए आप अर्ली रिटायरमेंट का प्लान बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। वॉरेन बफेट और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों की असल जिंदगी की कहानी के जरिए भी हमने यही सब सीखा। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको हमने समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि आप भी अर्ली रिटायरमेंट के प्लान को पसंद करें या आपके लिए आप जिस सिचुएशन में हैं वहां से इसे सोचना भी सही हो। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी